नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य क्लासेस में। हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की स्पेशल सीरीज देख रहे हैं और आज हम मध्य प्रदेश की नदियां रिवर्स ऑफ एमपी देखने वाले हैं। हम मध्य प्रदेश की नदियों का विस्तृत अध्ययन देखेंगे। समागम कहाँ से होता है, ठीक है, उद्गम कहाँ होता है, उन पर स्थित प्रमुख शहर कौन से हैं, लंबाई कितनी है, किन राज्यों में वह नदियां बहती हैं और प्रमुख जलप्रपात, उन नदियों पर प्रमुख परियोजनाएं कौन सी चल रही हैं, इन सभी पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि जेल प्रहरी की परीक्षाएं पुनः स्टार्ट होने वाली है, 11 दिसंबर से 24 दिसंबर तक चलने वाली है। तो आप यदि मध्य प्रदेश में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की वीडियोस भी चैनल पर अवेलेबल हैं, जिसमें 2019 और 20 का करंट अफेयर आपको कंप्लीट कराया जा रहा है। ठीक है, तो हम मध्य प्रदेश की नदियां स्टार्ट करते हैं और सबसे प्रमुख नदी के बारे में चर्चा करते हैं, नर्मदा नदी। ठीक है, वैसे मध्य प्रदेश की नदियों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक ऐसी नदियां होती हैं जो केवल वर्षा ऋतु में ही जल से भरी होती हैं और कुछ नदियां ऐसी होती हैं जो वर्ष पर्यंत जल से परिपूरित होती हैं। वैसे हम सभी राज्यों या शहरों की नदियों को इस तरीके से विभाजित कर सकते हैं। तो नर्मदा नदी की यदि बात करें तो इसका उद्गम होता है पुष्पराजगढ़ तहसील जिला अनूपपुर से और समागम होता है खंबात की खाड़ी अरब सागर गुजरात में। ठीक, और इसकी यदि अन्य नामों की बात करें तो अन्य नामों में नर्मदा नदी के अन्य नामों में रेवा, साक्षी, मेघसुता, मध्य प्रदेश की जीवन धारा या लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश, सोमो देवी इसके प्रमुख अन्य नाम हैं। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं, रेवा, साक्षी, सोमो देवी, मेघसुता, मध्य प्रदेश की जीवन धारा इसके अन्य नाम हैं। और इसकी लंबाई की यदि बात करें तो इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है, लेकिन मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है 1077। ठीक है, 1077 किलोमीटर। प्रख्यात भूगोलविद टोल्बी ने इसे नामादोस नाम से पुकारा है, इसे नामादोस कहा है। और अन्य पॉइंट्स पर देखें तो यह पश्चिम दिशा में रिफ्ट वैली में बहती है और डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, बल्कि यह एस्चुरी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। अब यहां एक पॉइंट आएगा कि यह भारत की 5वीं बड़ी नदी है। ठीक है, इसका जो लंबाई के हिसाब से देखा जाए तो भारत की 5वीं बड़ी नदी है। ठीक है, इससे पहले अन्य 4 नदियां कौन सी हैं तो सिंधु नदी भारत की एवं एशिया की सबसे बड़ी नदी है। इसके बाद गंगा नदी, फिर ब्रह्मपुत्र नदी, उसके बाद गोदावरी और देन 5वीं सबसे बड़ी नदी भारत की है नर्मदा नदी। इसकी लंबाई कितनी है अभी बता चुकी है, 1312 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 1077 किलोमीटर है। यह अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से यदि देखा जाए या लंबाई के हिसाब से तो यह 3 राज्यों मध्य प्रदेश में 87%, गुजरात में 11% और महाराष्ट्र में 2% बहती है। ठीक है, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से हमने कहा है कि यह मध्य प्रदेश में 3 राज्यों में बहती है। ठीक, और अगले पॉइंट पर यदि चर्चा करें तो नर्मदा के अपवाह तंत्र से मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान तथा महाराष्ट्र आदि राज्य, ये 4 राज्य जो है वह लाभान्वित होते हैं। ठीक, अब हमें देखना है मध्य प्रदेश की सहायक नदियां। तो सहायक नदियों में तवा, दूधी, शक्कर, हथनी, शेरनी, ऊंटनी, बरनाल, गजाल, कुंदी और देवगोई। ठीक है, वैसे खाने वाली चीजें जो है जैसे शक्कर है, ठीक है, दूधी है, और जो जानवरों के नाम से संबंधित ही क्या है इसकी सहायक नदियां हैं। और एक पॉइंट आता है कि नर्मदा नदी की सहायक नदियों की संख्या कितनी है, तो नर्मदा नदियों की सहायक नदियों की संख्या है 41, अर्थात नर्मदा की 41 सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो एक बार और नाम देख लेते हैं प्रमुख नदियों में सहायक, तवा, दूधी, शक्कर, हथनी, शेरनी, ऊटनी, ठीक है, बरनाल, गजाल और कुंदी, देव, गोई। इसके बाद हमें देखना है प्रमुख जलप्रपात कौन से हैं। नर्मदा नदी पर स्थित प्रमुख जलप्रपात है
धुआंधार जलप्रपात सभी ने देखा होगा, ठीक है। भेड़ाघाट जाते हैं जबलपुर में, धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट जबलपुर। उसके बाद कपिलधारा जलप्रपात, दुग्धधारा जलप्रपात अमरकंटक में है। अमरकंटक में नर्मदा नदी पर 2 जलप्रपात हैं, कपिलधारा और दुग्धधारा। इसके बाद सहस्त्रधारा जलप्रपात महेश्वर खरगोन, महेश्वर साड़ियों के लिए फेमस है, ठीक है। इसके बाद मानधार और दर्दी खंडवा में स्थित है। मानधार जलप्रपात और दर्दी जलप्रपात खंडवा में, ठीक। तो इसके बाद हम देखते हैं नर्मदा नदी पर 29 बड़े, 135 मध्यम तथा 3000 छोटे बांधों का निर्माण हो रहा है और इन सभी को नर्मदा सागर परियोजना के अंतर्गत रखा गया है, ठीक। प्रमुख बड़े बांध देख लेते हैं कि कुछ प्रमुख बड़े बांध जो नर्मदा नदी पर स्थित हैं, ठीक। सरदार सरोवर बांध नौगांव गुजरात, सरदार सरोवर बांध जो कहां स्थित है, नौगांव गुजरात में। इंदिरा सागर बांध जो कि पुनासा गांव खंडवा में स्थित है, ठीक है। और रानी अवंतीबाई सागर बांध जो बरगी जबलपुर में है, ठीक। तो इसके बाद हमें सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट देखना है कि नदियों के किनारे बसे शहरों में, तो नर्मदा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, ठीक है। कुछ फेमस शहरों के बारे में सभी जानते हैं, जैसे जबलपुर, मंडला, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, ओमकारेश्वर, खंडवा, डिंडोरी, धार, बड़वानी, महेश्वर और झाबुआ। एक बार और देख लें, यदि प्रमुख शहरों में नर्मदा नदी के किनारे स्थित जबलपुर, मंडला, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, ओमकारेश्वर, खंडवा, डिंडोरी, झाबुआ, बड़वानी, महेश्वर, धार, ठीक है। अब बात करते हैं अगली नदी की, सोन नदी। तो हमने केवल मध्य प्रदेश में जो नदियां स्टार्ट की है इसका पूरी डिटेल आपको स्टडी कराई जा रही है, कोई भी पॉइंट यहां से आपका मिस नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे पूछा जाएगा कि नर्मदा की सहायक नदियों की संख्या कितनी है, 41 है। कुछ सहायक नदियां हमने यहाँ आपको दे दी हैं, उसकी लंबाई कितनी है, कितने राज्यों में प्रवाहित होती है, कितने राज्यों को लाभान्वित करती है, ठीक है। तो जितनी भी डिटेल्स है यहाँ आपको देंगे, आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी बुक की जरूरत है। तो ठीक है, नर्मदा नदी की डिटेल्स के बाद हम आते हैं सोन नदी पर। सोन नदी का उद्गम भी वहीं से होता है, अमरकंटक अनूपपुर से, ठीक है। और समागम कहाँ होता है, पटना के पास गंगा नदी में, ठीक। कुल लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई 780 किलोमीटर है। देखिए सबसे बड़ी नदी मध्य प्रदेश की है नर्मदा नदी, इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। इसके बाद आती है चंबल नदी जो हम कल देखेंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो नदी थी सोन नदी, इसकी लंबाई है 780 किलोमीटर, ठीक। और इसको स्वर्ण नदी के नाम से जानते हैं, जैसे नर्मदा नदी के अन्य नामों में रेवा, मेकलसुता, सोमो देवी, तो सोन नदी का दूसरा नाम हम बोले तो स्वर्ण नदी है, ठीक। यह 3 राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रवाहित होती है या बहती है, ठीक। और इस नदी पर बाणसागर परियोजना के अंतर्गत देवलोध शहडोल में एक बांध बनाया गया है, ठीक है। तो याद रखना किस परियोजना के अंतर्गत देवलोध शहडोल में बांध बनाया गया है, तो बाणसागर परियोजना के अंतर्गत सोन नदी पर देवलोध शहडोल में एक बांध बनाया गया है। और यह नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, प्रवाहित होती है। और अन्य पॉइंट्स के बारे में चर्चा करें तो इस नदी पर सीधी में एक सोन अभ्यारण्य बनाया गया है जो मगरमच्छ और घड़ियालों के संरक्षण के लिए फेमस है। मगरमच्छ और घड़ियालों के संरक्षण के लिए फेमस है। सहायक नदियां तो जोहिला, बनास और रेहंद सोन की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो हमने यहाँ देखा मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के बारे में, जिसे हम जीवन रेखा, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, जीवन धारा कहते हैं, और सोन नदी के बारे में चर्चा की। तो इसके बाद अगली नदियां जो है हम कल देखेंगे। वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बने रहें क्लब क्लासेस के साथ, करते रहें तैयारी। मिलते हैं अगली वीडियो में।